मरने के 40 सेकंड पहले क्या होता है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है जब इंसान अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है तो उसके साथ क्या क्या होता है, यानी कि जब वो जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा होता है तो उसे कैसा महसूस होता है। क्या उस वक्त उसे दर्द का एहसास होता है या फिर वो बेहोशी की हालत में होता है। आज हम आपको बताएंगे कि मरने के ठीक 40 सेकंड पहले व्यक्ति के साथ क्या होता है। बता दें कि मरने के 40 सेकंड पहले व्यक्ति की आत्मा को बाबा काल भैरव शुद्ध करते हैं। वो काल भैरव जो काशी में विराजमान है, जिन्हें बनारस का कोतवाल भी कहा जाता है। इसके बाद उसकी आत्मा को भैरवी यातनाएं दी जाती हैं। कहा जाता है भैरवी यातना यमलोक में मिलने वाली यातनाओं से भी ज्यादा खतरनाक होती है। इन 40 सेकंड में व्यक्ति के अच्छे बुरे कर्मों को उसके सामने से गुजारा जाता है, जैसे मानो वो फास्ट फॉरवर्ड में कोई मूवी देख रहा हो। इसके बाद उसकी आत्मा को उसके अच्छे बुरे कर्मों का एहसास दिलाया जाता है और उसने जितना ज्यादा सुख दुख दूसरों को दिया होता है उसका 1000 गुना भाग उसे उसी 40 सेकंड में झेलना पड़ता है। यानी कि उसे अपने अच्छे कर्मों की खुशी और बुरे कर्मों का दर्द सहना पड़ता है। पुराणों के अनुसार दोस्तों ये दर्द इतना ज्यादा होता है जैसे मानो व्यक्ति को गर्म तेल में खौलाया जा रहा हो। इतना सब होने के बाद कुछ देर में आत्मा अपने बुरे कर्मों से मुक्ति पाकर शुद्ध हो जाती है। तो दोस्तों, ये तो हुई मौत से 40 सेकंड पहले की बात। पर क्या आप जानते हैं मृत्यु के बाद क्या होता है। गरुड़ पुराण की माने तो इंसान की मृत्यु के बाद जब उसकी आत्मा शरीर छोड़ती है तो सबसे पहले उसकी आंखों के सामने एकदम घना अंधेरा छा जाता है और उसे अनुभव होना बंद हो जाता है। फिर कुछ देर तक उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और तो और असाधारण दृश्य भी दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है जैसे व्यक्ति कोई सपना देख रहा हो। फिर धीरे धीरे वो एक गहरी नींद में चला जाता है। ये कुछ वैसी ही स्थिति होती है जैसे कोमा के समय महसूस होती है। बता दें, जब कोई मनुष्य गहरी नींद में हमेशा के लिए खो जाता है या फिर इस अवस्था में किसी दूसरे गर्भ में जन्म ले लेता है, तब प्रकृति उन्हें भाव, विचार और जागरण की अवस्था के आधार पर दूसरा गर्भ उपलब्ध करा देती है। यानी कि आपकी योग्यता के आधार पर आपको दूसरा गर्भ दिया जाता है। कहने का मतलब है कि आपकी गति का संबंध आपकी मति से होता है। सरल भाषा में कहें तो जितना आप अच्छी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे वो आपके लिए उतना ही ज्यादा कल्याणकारी रहेगा। वैसे आपको बता दें कि हमारे वेदों में 3 गतियों के बारे में बताया गया है। पहली सामान्य गति, दूसरी सद्र गति और तीसरी दुर्गति। इनमें से जिन लोगों का तामसिक प्रवृत्ति या कर्म होते हैं उन्हें दुर्गति प्राप्त होती है। वैसे आप चाहें तो इसके आधार पर अपनी गति का पता लगा सकते हैं। वेदों के अनुसार व्यक्ति अच्छा या बुरा चाहे जैसा भी हो, जब वो गहरी नींद में जागकर चीजों को समझने की कोशिश करता है तब वो थोड़ा जगा हुआ होता है और थोड़ा सोया हुआ, लेकिन उस समय भी वो मृत्यु की सत्यता से अच्छी तरह परिचित होता है। ऐसा मनुष्य तब तक जन्म नहीं ले पाता जब तक वो अपने इस जन्म की यादें भूल नहीं जाता, क्योंकि यदि व्यक्ति अपने इस जन्म की स्मृतियों को नहीं भूलता तो उसे दूसरा जन्म लेते समय दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में आपके मन में पिछले जन्म को लेकर ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि अगर ऐसा है तो पूर्व जन्म संभव कैसे है। आपको बता दें, प्रकृति के नियमों के अनुसार इंसान का दूसरा जन्म तब तक नहीं होता जब तक कि वो पूरी तरह से बेहोश और स्मृतिहीन नहीं हो जाता, क्योंकि स्मृतिवान इंसान भूत प्रेत की योनि में ही रह जाता है और जो जागृत अवस्था में होता है वो कुछ वक्त तक अच्छे गर्भ की तलाश में इंतजार करता है। लेकिन जिन लोगों ने अपनी पूरी जिंदगी में गहरी ध्यान क्रिया करके ज्ञान प्राप्त किया होता है, ऐसा व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार कहीं भी और कभी भी जन्म लेने के लिए आजाद होता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें जरूर बताएं और साथ ही वीडियो से जुड़े सवाल हमें कमेंट करके पूछना ना भूलें।